हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट कर लेना। एक और चैनल भी है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, जहां पे आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना, तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन बाजार की अगर हम लोग बात करें, इतने मतलब ज़बरदस्त पिटाई के बाद रोज़ सी आदत सी हो चुकी थी कि पोर्टफोलियो लाल ही रहेगा। आज के दिन कितना नुकसान होता है, 1%, 2%, 3%, 4%। बहुत समय के बाद थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे मुस्कुराने का मौका यहाँ पे मिला है, तो नो डाउट कोई ना कोई पॉजिटिव खबर यहाँ पे रहेगी, तो वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। जो भी खबरें आ रही है नो डाउट आप लोगों को भी पता होगी, तो इससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या वॉर खत्म हो गई है? तो जो भी जेन्युइन जवाब है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, हम लोग जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बाद में नुकसान हो जाता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अमेरिकन बाजार की। कल के दिन अमेरिकन बाजार ने भी एक ज़बरदस्त रफ्तार यहाँ पे पकड़ी थी, बट बाद में वापस हम लोग को वो ढलान देखने को यहाँ पे मिल गई थी। सो यहाँ पे आज के दिन हमारे मार्केट की जो ओपनिंग थी वो थोड़ी सी डाउटफुल जैसे देखने को मिल रही थी, बट हम कह सकते हैं हमारे मार्केट की जो ओपनिंग थी हल्की सी गैप अप देखने को मिले। एंड उसके बाद जो बाजार ने रफ्तार पकड़ी, एंड जो ड्यूरिंग द बाजार दोस्तों यहाँ पे कुछ खबरें आई है। यस, इसके बिना इतना बाजार रफ्तार थोड़ी ना पकड़ेगा, कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि ऐसे ही जाके मन आ गया उनका और बाय करना शुरू करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो कोई ना कोई सॉलिड रीज़न रहेगा। तो यस दोस्तों, एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ सामने यहाँ पे आ चुकी है। ऑब्वियसली रशिया वर्सेस यूक्रेन की ही रहेगी, जो जिस वजह से मार्केट गिर रहा है उसके अपोजिट में ही अगर कोई न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव कंसिडर होगी, जो कि बाजार को एक यहाँ पे उम्मीद दे रही है। सो वो कौन सी न्यूज़ है उसी के ऊपर हम लोग जरूर आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंसेक्स भी अच्छा खासा 1200 प्लस पॉइंट हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। अमेरिकन बाजार के फ्यूचर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 400-500 पॉइंट के आसपास ही अभी आप लोग पकड़ सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें चेंज होती रहती है। तो अभी कितना है, 490 पॉइंट्स के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए 500 प्लस अभी जा चुका है। सो अमेरिकन बाजार में भी आज धमाके के चांसेस तो बनते हैं, अभी इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि मार्केट आपको पता है एक एक सेकंड में खबरें चेंज हो जाती है। अगर ऐसी ही खबरें कंटिन्यू रही तो डेफिनेटली आज अमेरिकन बाजार में भी धूम धड़ाका आप लोगों को देखने को मिल सकता है। पूरे यूरोप के बाजार की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सेम इंडियन मार्केट की जैसे हालत थी उससे कई ज़्यादा, मतलब अगर आप इंडियन मार्केट देखोगे यहाँ पे, इंडियन मार्केट कितना था आज, 2%, 2.25% के आसपास हम लोग को तेज़ देखने को यहाँ पे मिला था, राइट। सो अगर आप लोग चेक करोगे यहाँ पे यूरोपियन मार्केट, जर्मनी का मार्केट, तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के देश में वॉर चल रहा था। 5.25% तेज़ है दोस्तों, 5.25%, राइट। यूके के मार्केट की बात करें तो 2%, फ्रांस के बाज़ार की बात करें तो ये भी देख सकते हैं 5 से 5.25%। देन बाकी यूरोप की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 5-5.5%। सो पूरे यूरोप के मार्केट में हरियाली हम लोग को देखने को मिल रही है। नो डाउट इसके रीज़न यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, राइट। अभी रशिया का मार्केट तो यहाँ पे क्लोज है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोई रिएक्शन देख नहीं सकते। सो ऐसा क्या हुआ है दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा रशिया वर्सेस यूक्रेन, यही तो खबर यहाँ पे रहेगी। एंड इसी के चलते दोस्तों एक पॉजिटिव खबर सामने यहाँ पे आ चुकी है। तो सबसे पहले खबर कहाँ से आ चुकी है दोस्तों, यूक्रेन की ओर से, राइट। आप सब लोगों को पता है, देखिए पुतिन ने पहले ही बता के रखा हुआ है कि मेरी ये डिमांड्स है। अगर यूक्रेन अगर इन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेता है, टोटल कितनी डिमांड है उनकी, 4 डिमांड है, तो यहाँ पे हम लोग मतलब बोलते हैं ना 1 सेकंड के अंदर वॉर रुक जाएगा अगर ये 4 डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे। बट नो डाउट ये 4 डिमांड ऐसे मतलब लॉलीपॉप जैसे नहीं है, बहुत ही सख्त डिमांड ये रहेगी, राइट। इसमें से चलो 1-2 डिमांड तो हम लोग एक्सेप्ट कर भी लेंगे, मतलब यूक्रेन कर भी लेगा एक्सेप्ट, बट कुछ डिमांड ऐसी जो कि हजम करना वाकई में प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। पर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, तो उनके ओर से ऑफिशियली एक वीडियो जारी होते हुए देखने को मिला। उसके कारण हम लोग को यहाँ पे आज के दिन पॉजिटिविटी देखने को मिली। एंड वो वीडियो ये था दोस्तों कि उन्होंने बताया है कि यूक्रेन फिलहाल नाटो में यहाँ पे उसकी मेंबरशिप नहीं लेगा, यही तो पुतिन चाहते थे। और जैसी ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली दोस्तों, बिल्कुल ऑफिशियल खबर है दोस्तों, कोई अनऑफिशियल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, नाटो वोंट फाइट रशिया एंड इसीलिए डोंट वांट टू जॉइन अलायंस, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली है, राइट। आप देख सकते हैं हर जगह पे आप लोगों को यही चीज़ें देखने को मिलेगी। 6 आवर्स को मतलब ड्यूरिंग द मार्केट ही ये सारी खबरें यहाँ पे आई थी। यूक्रेन सेज नो लॉन्गर इंसिस्टिंग ऑन नाटो मेंबरशिप। सो अगर आप लोग देखोगे, ये देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दे दिया वो बयान जो पुतिन की इच्छा थी, क्या थमेगी जंग। तो ये आप लोगों को वॉर रुकेगा कि नहीं ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। बट हम लोग कह सकते हैं कि पुतिन के जो 4
डिमांड थे उसमें से ये एक डिमांड थी कि वो यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन यहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जेलेंस्की ने बोल दिया कि वो फिलहाल तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाटो यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे। एंड वैसे भी नाटो के भी जो देश है वो भी रशिया के साथ पंगा नहीं लेना चाहते, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, इसे यूक्रेन को भी वो ऐड यहाँ पे फिलहाल तो नहीं करे। युद्ध के पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो अमेरिका और नाटो ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, राइट, जिसके वीडियो भी अवेलेबल है। बट एक्चुअल में जब हकीकत में युद्ध स्टार्ट हुआ, हथियार देने के अलावा उन्होंने कोई भी और यहाँ पे मदद यूक्रेन की यहाँ पे नहीं की है। तो यूक्रेन भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी समझ चुका है, जो कि जेलेंस्की के बाद से हम लोग को यहाँ पे अंदाजा आता है। सो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों यूक्रेन के प्रेसिडेंट की ओर से एक कदम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला, एक पॉजिटिव कदम देखने को यहाँ पे मिला है, जिसके चलते बाजार में हम लोग को क्या देखने को मिली, एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली। देन दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि रशिया की ओर से भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया, जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना पॉजिटिव माहौल बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट उसके पहले क्या कि जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि 4 डिमांड की हम लोग बात करें, पुतिन ने 4 डिमांड रखी है सामने, तो वो कौन सी डिमांड है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस ये है कि आप जो पूछ रहे हो ना कि क्या वॉर रुक जाएगा, सो दोस्तों ये 4 डिमांड अगर फुलफिल होते तो आप लोग बोल सकते हो। अभी उसमें से एक डिमांड तो फुलफिल हो गई, अब ऐसा भी बोल सकते हो कि यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप यहाँ पे मतलब ज्वाइन नहीं करेगा, ये तो समझ में यहाँ पे आ गया। रिमेनिंग 3 कौन से दोस्तों, तो रिमेनिंग 3 में से चलो 2 भी एक बार यूक्रेन मान लेगा, बट 4th वन कैसे मान लेगा ये तो मुझे भी खुद को पर्सनली डाउट है यहाँ पे। मतलब समझने के लिए दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं एक मैप के ऊपर। देखिए मैंने जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी इससे रिलेटेड इंपैक्ट होता है। सो यूक्रेन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यूक्रेन के कुछ एरियाज थे, जैसे कि क्रीमिया की बात करें, आपको पता है कि यहाँ पे ये 2014 से ये सारी चीज़ें चल रही थी, राइट। तो रशिया ने क्रीमिया के ऊपर भी ये सारी चीज़ें सेम यहाँ पे की थी। एंड रशिया ने कहा था कि ये जो इलाका है, राइट, ये अभी रशिया का है और इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। अभी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन रशिया के फेवर में जितने भी कंट्रीज़ है वो तो कर लेंगे कि हाँ क्रीमिया जो है वो यूक्रेन का पार्ट नहीं, रशिया का है। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब रिकॉग्निशन को मान्यता कब मिलेगी, जब यूक्रेन खुद ही बोल दे हाँ ये जो क्रीमिया का पार्ट है ना वो रशिया का है। सो दोस्तों ये जो 4 डिमांड है उसमें से यहाँ पे पहली डिमांड तो मैंने आपको बता दी कि यूक्रेन नाटो का मेंबर यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, वो तो हम लोग कह सकते हैं कि फिलहाल तो उन्होंने बोल दिया है। सेकंड डिमांड यही है कि ये जो क्रीमिया है, राइट, 2014 से चल रहा है, एक्सेप्ट कर लो कि ये रशिया का ही पार्ट है, ये भी आप लोगों ने यहाँ पे मानना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन रखिए, चलो एक बार वो ये भी सुन सकते हैं, यहाँ पे मान सकते हैं। देन थर्ड कंडीशन दोस्तों, अभी सभी लोगों को पता है यहाँ पे जब युद्ध स्टार्ट होने के पहले ये 2 एरिया थे, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क की अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग डोनबास के भी नाम से जानते हैं, ये जो 2 अलग अलग चीज़ें यहाँ पे रशिया ने अलग किए थे यूक्रेन से और इनको 2 अलग अलग देश बनाए थे। अभी ये 2 देश किसने बनाए, रशिया ने बनाए। अगेन उसको मान्यता इंटरनेशनल लेवल पे मिलना चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा मतलब मान्यता कब मिलेगी, जब यूक्रेन ही बोल दे हाँ बराबर है, ये दोनों जो पार्ट्स यहाँ पे अलग किए हैं वो रशिया के हैं। ये थर्ड डिमांड है कि इसको रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलना चाहिए कि अलग सेपरेट देश है करके, राइट। अभी तक तो यूक्रेन, और इतना ईजी नहीं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, क्योंकि शुरुआत तो यही से हम लोग को अभी देखने को यहाँ पे मिली थी। 2014 से ये भी मामला हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। सो ये दोस्तों ये थी सेकंड डिमांड, मतलब फर्स्ट नाटो तो हो गया, सेकंड ये था ये जो एरिया है, एंड थर्ड ये एरिया है, ये सारे रशिया के हैं, मतलब या फिर अलग सेपरेट देश है, ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पे रखा है। एंड दोस्तों फोर्थ डिमांड दोस्तों ये तो मतलब बहुत ही डेंजरस डिमांड है। मतलब पता नहीं कि पुतिन ने ऐसा कैसा डिमांड रखा है कि कौन सी डिमांड कि यूक्रेन ने अपनी आर्मी यहाँ पे सरेंडर मतलब यहाँ पे मिलिट्री एक्शन यूक्रेन ने यहाँ पे कोई करना नहीं चाहिए। मतलब ये हथियार आप सब कुछ छोड़ दो करके, अगर वो हथियार छोड़ेंगे तो कोई भी कंट्री इनके ऊपर अटैक कर देगी, तो फिर खुद को वो डिफेंड कैसे करेंगे। सो ये एक कौन सी चीज़ यहाँ पे बोली है, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने यही बोला है कि यूक्रेन ने खुद का कोई भी डिफेंस फोर्स नहीं रखना चाहिए। अभी डिफेंस फोर्स नहीं रखेंगे मतलब ये कैसी बात है, राइट। तो ये मतलब एक फोर्थ कंडीशन ऐसी है दोस्तों जो कि मतलब हम कह सकते हैं कि माहौल थोड़ा सा वापस ख़राब हो सकता है, क्योंकि जेलेंस्की मुझे नहीं लगता कि फोर्थ कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। प्रॉब्लम ये हो चुका है दोस्तों कि यूक्रेन के पास जो हथियार है, राइट, वो खास करके हम लोग को बाकी वेस्टर्न कंट्री से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड वो रशिया के साथ इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। सो इसीलिए रशिया चाहता है कि यूक्रेन इस चीज़ों में ना पड़े यहाँ पे। तो ये एक पॉइंट उन्होंने रखा है। ये 4 डिमांड है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि चलो जैसे तैसे 3 तो एक्सेप्ट हो जाएगी, बट ये फोर्थ वन कैसे एक्सेप्ट करेंगे वो कि खुद का डिफेंस फोर्स ही ना रखे, वो मिलिट्री एक्शन ही ना करे, ये एक प्रैक्टिकली मतलब मेरे समझ से तो यहाँ पे बाहर है। तो ज़रूर वो इसके बारे में तो बातचीत यहाँ पे ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों जैसे मैंने अभी वीडियो जो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें वीडियो में बता रहा था, बीच में मैंने एक पॉइंट बताया था कि यूक्रेन के ओर से शुरुआत देखने को मिली, उन्होंने कहा कि हम लोग नेटो में ज्वाइन नहीं होंगे, मेंबरशिप नहीं लेंगे। देन दोस्तों रशिया की ओर से भी हम लोग को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिला, जो कि रशिया के विदेश मंत्री या फिर आप बोल सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर ने एक बात सामने यहाँ पे रखी है। उन्होंने कहा है यूक्रेन को आपने जो फैसला यहाँ पे लिया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं,
बातचीत कीजिए हम लोगों के साथ आके। हम कोई भी सरकार चेंज नहीं करना चाहते हैं। यूक्रेन को किसी ने तो यहाँ पे भड़काया है, कोई तो थर्ड पार्टी है, मतलब आप समझ सकते हो कि वो किसके ऊपर इशारा लगाने की कोशिश करे कि एक थर्ड पार्टी है जो कि ये चाहते हैं कि इसमें युद्ध बना रहे, तो फिर उनका फ़ायदा यहाँ पे होता रहेगा। तो रशिया ने भी ये सारी चीज़ें मतलब यूक्रेन को यही समझाने की कोशिश की है, ज़ेलेंस्की जो उनके प्रेसिडेंट हैं उनको यही समझाने की कोशिश की है कि इन दोनों के मतलब हमारा जो झगड़ा है इसमें आपका तो नुकसान हो ही रहा है, हमारा भी नुकसान यहाँ पे हो ही रहा है, एंड कोई तो थर्ड पार्टी है वो एंजॉय यहाँ पे कर रही है। लिटरली एंजॉय मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका तो एज सच उतना कोई नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पे जितना कि हम दोनों को सबसे ज़्यादा हो रहा है। सो आते हैं, बातचीत यहाँ पे करते हैं, एंड जितना हो सके इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। हम कोई भी सरकार चेंज करना यहाँ पे नहीं चाहते। सरकार चेंज का अर्थ समझते हो ना, कि मतलब रशिया ये कह रहा है कि हम लोग ज़ेलेंस्की को मारना नहीं चाहते, राइट। सो अभी तो ये रशिया ने बोला है, अभी आगे जाके वो पलटेगी इस बात के ऊपर तो मुझे नहीं पता, वो तो पुतिन ही बता सकते हैं। बट फिलहाल बताने का मकसद क्या है कि इतने दर्द झेलने के बाद आज बाजार को एक मुस्कुराने का मौका मिल गया कि पहले यूक्रेन ने भी बोल दिया और सेकंड रशिया ने भी बोल दिया। अभी ये कितने टाइम तक टिक पाता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा जल्दी खुश होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, इवन दो ये अच्छी बात है एज ए इन्वेस्टर के लिए, बट स्टिल पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 4 में से 1 डिमांड कंप्लीट यहाँ पे हो चुके हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। रिमेनिंग 3 में से चलो 2 तो हो सकते, थर्ड वन कैसे होगी तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। बट चलो हम लोग कह सकते हैं इतना दर्द तो यहाँ पे झेल लिया, आज के दिन थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिली जो कि एक अच्छा संकेत हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी देख लेते हैं आगे। ये कंप्लीटली दोस्तों न्यूज़ बेस के ऊपर है, ये हम लोग बता नहीं सकते होगा नहीं होगा। अभी पहले की न्यूज़ याद करो, रशिया ने तो ये तक कहा था कि हम हमारे सैन्य पीछे ले रहे करके, राइट। बाद में क्या किया आप लोगों को पता है, तो इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी, देख लेते हैं आगे जाके क्या आउटकम यहाँ पे निकल कर आता है। क्योंकि रशिया भी समझ चुका है कि यूक्रेन को हराना इतना ईजी भी नहीं है कि जाके बॉम्ब सिर्फ बम्बार्डिंग कर दो करके। यूक्रेन ने बहुत ही सोच समझ कर जानबूझकर सिविलियंस को वहाँ पे अटका के रखा है ताकि रशिया का टाइम वेस्ट हो, राइट। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये रशिया भी ये सारी चीज़ें समझ चुका है, तो बातचीत करके इस मसले को हल करने की कोशिश भी यहाँ पे की जा सकती है। वरना थर्ड पार्टी तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना थर्ड पार्टी मतलब कौन है। हर कोई यहाँ पे जानता ही है कि कौन इसका सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे फिलहाल उठा रहा है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आया होगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट भी क्या है वो भी समझ में आया होगा। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से ट्रेड, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।